नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने महाराणा राज सिंह के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो बचे कुचे हुए जो महाराणा है मेवाड़ के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज सिंह के बाद जो शासक बना वो बना था जय सिंह। कौन बना था? जय सिंह। अब ये जय सिंह क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका कार्यकाल आता है 1680 से लेकर 1698 तक। 1698 तक ये मेवाड़ के महाराणा रहते हैं। अब इसने क्या करवाया था? इस जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। किस झील का निर्माण? जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। और जयसमंद झील को क्या कहते हैं? डेबर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबर झील कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डेबर झील किसे कहते हैं? जयसमंद झील को डेबर झील कहते हैं। यहाँ पर दो प्रसिद्ध टापू हैं। दो प्रसिद्ध यानी कुल टापू तो यहाँ पर कितने हैं? 60 हैं। और इसमें दो प्रसिद्ध है, एक बड़ा टापू है और एक छोटा टापू है। बड़े टापू को कहते हैं बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। और छोटे टापू को कहते हैं प्यारी। तो ध्यान रखना, जय सिंह 1680 से 1698 जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा इस जयसमंद झील को क्या कहते हैं? डेबर झील कहते हैं। और इसमें कुल टापू कितने थे? 60 टापू थे। बड़ा टापू का नाम बाबा का भांगड़ा, छोटे टापू का नाम प्यारी है। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी जो सौर ऊर्जा घड़ी रखी गई है। ठीक है, सौर ऊर्जा से संबंधित यहाँ पर वेधशाला, सॉरी क्या है यहाँ पर? सौर वेधशाला है। सौर वेधशाला, भारत की सबसे बड़ी सौर वेधशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो जयसमंद झील में के पाल पर की गई। ठीक है, इसके अलावा अगला जो शासक आता है वो आते हैं महाराणा अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड। अब अमर सिंह सेकंड के बारे में इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये हैं कि इनके समय 1708 ईस्वी में देबारी समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? देबारी समझौता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देबारी समझौता कब हुआ था? तो 1708 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें 3 शासक थे। एक तो उदयपुर का महाराणा, एक तो था उदयपुर के कौन? अमर सिंह सेकंड। ठीक है, इसके अलावा 2 थे। एक था जयपुर का सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। एक था मारवाड़ का था अजित सिंह। इन तीनों के मध्य ये देबारी पैक्ट हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था? इस समझौते के तहत अमर सिंह की पुत्री थी चंद्रकौड़ी। अमर सिंह की पुत्री क्या थी? चंद्रकौड़ी थी। अब ये देबारी समझौता क्या हुआ था? कहते हैं कि जो मुअज्जम था बहादुर शाह प्रथम, इस बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जय सिंह को राजपद से हटा दिया था, जयपुर का महाराजा पद से हटा दिया और इसके भाई को बना दिया था। ठीक है, अब होता क्या है? अब ये तीनों आपस में मिलते हैं, किस लिए? सवाई जय सिंह को राजा बनाने के लिए। अब ये तीनों उदयपुर के यानी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड और मारवाड़ के अजीत सिंह, ये तीनों और जय सिंह मिलते हैं कि जय सिंह को पुनः राज्य कैसे मिले। अब कहते हैं इन तीनों के मध्य देबारी समझौता हुआ था 1708 ईस्वी में। अब इसमें क्या हुआ था? अमर सिंह की पुत्री थी चंद्रकौड़ी। इस चंद्रकौड़ी का विवाह किसके साथ होना तय हुआ? सवाई जय सिंह के साथ, इस समझौते के तहत। और इसमें यह तय हुआ कि चंद्रकौड़ी की गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान ही क्या बनेगी? जयपुर की महाराजा बनेगी। और इनकी गर्भ से माधो सिंह की क्या हुई थी? माधो सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये चंद्रकौड़ी का विवाह और माधो सिंह इनका पुत्र, ये आगे चलकर जयपुर में उत्तराधिकार युद्ध का कारण बनेगा। ठीक है, इसके बाद में जो शासक आते हैं वो आते हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह सेकंड। एक संग्राम सिंह फर्स्ट था जो महाराणा संगा के नाम से प्रसिद्ध था। यह है
संग्राम सिंह सेकंड। अब संग्राम सिंह सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक है। इसने 1710 से लेकर 1734 तक शासन किया था। अब इसने क्या किया, इसके समय क्या हुआ था, तो इसने उदयपुर में, संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है। और इसने सिसारमा क्षेत्र था उदयपुर में, सिसारमा क्षेत्र जो उदयपुर में था, यहाँ पर वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का? वेदनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। और यहाँ पर वेदनाथ प्रशस्ति लिखी गई है, वेदनाथ प्रशस्ति भी लिखी गई है। और इसने, अब होता क्या है, राजपूताने में मराठों का आक्रमण दिन प्रतिदिन हो रहा था। मराठों में जो एक जनजाति थी पिंडारी जनजाति, वो पिंडारी जनजाति क्या करती थी, जो राज्य में लूटपाट करती थी, जिससे राजपूताने के महाराणा राजा थे वो दुखी थे। अब इसने क्या किया, सभी महाराणाओं को एक करने के लिए क्या बुलाया, हुडा सम्मेलन बुलाने की क्या रखी थी, रूपरेखा रखी थी। ध्यान रखना, हुडा सम्मेलन किसने बुलाया था, तो संग्राम सिंह ने। इसने रूपरेखा रखी, लेकिन राय किसने दी थी, तो जयपुर के सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह ने हुडा सम्मेलन को बुलाने का आश्वासन दिया था। ठीक है। अब कहते हैं कि जब इसको हुडा सम्मेलन का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन जब हुडा सम्मेलन हुआ उस समय इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब हुडा सम्मेलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला जो शासक है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड, जब संग्राम सिंह सेकंड की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हुडा सम्मेलन बुलाया किसने था, संग्राम सिंह सेकंड ने, लेकिन इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। अब अपन बात करेंगे जगत सिंह सेकंड की। जगत सिंह सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। अब इसने 1734 से लेकर 1751 तक शासन किया था। 1734 से लेकर 1751 तक महाराणा जगत सिंह के द्वारा शासन किया गया था। अब इसने सबसे पहला काम इसने क्या किया था, तो उदयपुर के जो जगमहल थे, जगमहलों का निर्माण क्या करवाया था, पूर्ण करवाया था। ठीक है। फिर इसके द्वारा क्या करवाया गया था, जो संग्राम सिंह सेकंड ने एक सम्मेलन बुलाया था, हुडा सम्मेलन। अब ये हुडा कहां पर है, तो हुडा कहां पर है, हुडा भीलवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में। हुडा एक ठिकाना है किसका, भीलवाड़ा क्षेत्र का। यहाँ पर 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुडा सम्मेलन बुलाया गया। अब इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो इसकी रूपरेखा तैयार की थी संग्राम सिंह सेकंड ने। संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, लेकिन संग्राम सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु हो गई, तब अध्यक्ष किसको बनाया गया था, पहले तो अध्यक्ष कौन था, संग्राम सिंह सेकंड था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई तो अध्यक्ष किसको बना दिया गया, तो अध्यक्ष कौन बना, तो अध्यक्ष बना जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड इस हुडा सम्मेलन का क्या बना था, अध्यक्ष बना था। कारण क्या था हुडा सम्मेलन बुलाने का, तो कारण था मराठों का प्रभाव कम करना। मराठों का रजवाड़े में प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, ये राजनीतिक रूप से दखल देना शुरू कर दिया था। अब इसमें कौन कौन शामिल हुए थे, तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि हुडा सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बीकानेर का जोरावर सिंह। बीकानेर का कौन, जोरावर सिंह। इसके बाद बूंदी का दलेल सिंह, बूंदी का दलेल सिंह। इसके बाद मारवाड़ का अभय सिंह। मारवाड़ का कौन, अभय सिंह। अभय सिंह वही जिसके समय खिजड़ली कांड हुआ था,
इसके अलावा नागौर का बख्त सिंह, नागौर का बख्त सिंह, आमेर का सोयजत सिंह, आमेर का कौन, सवाई जय सिंह, और कोटा का दुर्जनपाल, कोटा का कौन, दुर्जनपाल। ये सब शासक इकट्ठा हुए। राजपूताने में यह दूसरा मौका था जब रजवाड़े के शासक एक साथ हुए थे। पहले खानवा का युद्ध महाराणा संघ के जो पाती परवीन की परंपरा चलाई थी, उस पाती परवीन की परंपरा में महाराणा एक हुए थे, और अब हुडा सम्मेलन में मराठों के खिलाफ मेवाड़ जो राजपूताने के राज शासक थे वो एक हुए। ठीक है, अब हुआ क्या, बरसात के बाद ये मिलने वाले थे दूसरे स्थान पर, तो इसके बाद कहते हैं कि ये सम्मेलन क्या हुआ था, असफल हुआ था। ये सम्मेलन क्या हुआ, असफल हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जगत सिंह सेकंड ने की थी। बुलाया किसने था, संग्राम सिंह सेकंड ने बुलाया था। संग्राम सिंह को मृत्यु होने के कारण इसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ। हुडा कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। इसमें किसने भाग लिया, तो बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, मारवाड़ के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह, कोटा के दुर्जनपाल। अब ये किनके खिलाफ था, तो ये मराठों के खिलाफ था, और ये सम्मेलन क्या रहा था, असफल रहा था। अब अपन चर्चा करते हैं अन्य जो शासक हैं उनके बारे में। तो वो शासक आते हैं जिनका नाम है भीम सिंह। भीम सिंह, ये भीम सिंह बड़ा ही इंपॉर्टेंट शासक है। अब इसके समय क्या हुआ था, एक कहानी घड़ी जाती है, वो है कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा कुमारी विवाद। अब होता क्या है, कृष्णा कुमारी महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। भीम सिंह की क्या थी, पुत्री थी। अब इसका जो संबंध था वो आमेर के कौन थे, आमेर के जगत सिंह के साथ इसका संबंध तय कर दिया गया था। किसके साथ, जगत सिंह के साथ इसका संबंध क्या कर दिया गया था, तय कर दिया गया था। सगाई कर दी थी किसकी, कृष्णा कुमारी की जगत सिंह के साथ। ठीक है, अब इसकी पहले जगत सिंह से पहले इसकी सगाई मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ से की थी। किससे की थी, भीम सिंह राठौड़ से। भीम सिंह राठौड़ से कृष्णा कुमारी की पहले क्या कर दी थी, सगाई कर दी थी। अब भीम सिंह और कृष्णा कुमारी की, यानी भीम सिंह, मेवाड़ के भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ तय की, भीम सिंह राठौड़ के साथ, जो मारवाड़ का शासक था। अब कहते हैं कि भीम सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब मृत्यु हो गई तो बेचारी फिर से अकेली होगी। अब फिर भीम सिंह ने इसकी सगाई आमेर के जगत सिंह के साथ कर दी। किसके साथ, जगत सिंह के साथ। अब इस भीम सिंह का भाई था मान सिंह। भीम सिंह का भाई था मान सिंह राठौड़। अब कहते हैं कि मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह के मध्य विवाद हो गया। विवाद हो गया कृष्णा कुमारी को लेकर। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब युद्ध में कहते हैं कौन सा युद्ध हुआ, तो इनके मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली कहाँ पर स्थित है, तो गिंगोली नागौर में स्थित है। इसे नागौर का युद्ध भी कहा जाता है। और कब हुआ था, 1807 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य, तो मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ व जयपुर के जगत सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। अब इसमें जगत सिंह के साथ सहायता किसने की थी, तो जगत सिंह ने की सहायता सूरत सिंह ने की थी। किसने की थी, सूरत सिंह। ये सूरत सिंह कहाँ का था, तो ये बीकानेर का शासक था जिसने जगत सिंह की सहायता की थी। इसके अलावा इसकी सहायता अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। अमीर खां पिंडारी कहाँ का था, तो ये टोंक का था। इनके द्वारा इसकी सहायता जगत सिंह की गई थी।
और इसमें जो मान सिंह था वो हार गया था। अब कहते हैं युद्ध बहुत दिन, अब इसके बाद इसके पूर्वज युद्ध लेंगे, लेकिन अमीर खां पिंडारी भागा भागा कहाँ जाता है, भीम सिंह के पास जाता है और कहता है कृष्णा कुमारी को सल्टा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहते हैं कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया था, जहर दे दिया गया था, जिससे यह मृत्यु हो गई थी। और 1818 ईस्वी में भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में भीम सिंह के द्वारा EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। ठीक है दोस्तों, अब संधि हो गई। अब संधि होने के बाद क्या होता है, अब मेवाड़ के जो महाराणा आज तक हिंदुत्व सूरज कहलाते थे, वो अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। इस कृष्णा कुमारी विवाद में कृष्णा कुमारी की कोई गलती नहीं थी। इसका संबंध पहले भीम सिंह से हुआ, भीम सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका संबंध जगत सिंह से हुआ। जगत सिंह भीम सिंह का भाई मान सिंह ने अपनी नाक का सवाल समझा तो जगत सिंह और मान सिंह दोनों लड़ मरे। इसमें जगत सिंह की सहायता किसने की, सूरत सिंह ने। सूरत सिंह कहाँ का, बीकानेर का। इसके अलावा अमीर खां पिंडारी टोंक का, इसने इसकी सहायता कर दी, जिसमें आमेर का जो जगत सिंह था वो विजय हुआ। और लास्ट में अमीर खां पिंडारी के कहने पर भीम सिंह के द्वारा कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया था, जहर दे दिया गया था। कृष्णा कुमारी को लेकर कौन सा युद्ध हुआ, तो इनके मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ, जो नागौर में है। गिंगोली का युद्ध कब हुआ, 1807 में हुआ था। अब अपन आगे बात करते हैं, जो अगले शासक हैं वो है स्वरूप सिंह। अब स्वरूप सिंह की अपन बात करें तो ये 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, तो स्वरूप सिंह थे। इन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सैनिक सहायता की थी। क्या की थी, सर्वाधिक सैनिक सहायता किसकी, अंग्रेजों की सर्वाधिक सैनिक सहायता करने वाला महाराणा कौन था, तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। अब इनके द्वारा स्वरूप शाही सिक्के चलाए, अपने नाम से ही स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए थे। ये किस धातु के थे, तो ये चांदी के थे। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए थे, जो चांदी के थे। इनके द्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1853 में दाकन प्रथा पर क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। ये मेवाड़ पहला राज्य था जिसे दाकन प्रथा पर 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा रोक लगाई गई थी। ठीक है, इनकी पासवान थी एंजाबाई इनकी क्या थी, पासवान थी, जो इनकी मृत्यु पर क्या हो गई थी, सती हुई थी। इनकी मृत्यु पर क्या हो गई थी, सती हुई थी। और ये मेवाड़ में सती की प्रथा के अंतिम प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से, मेवाड़ से। इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है सज्जन सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है सज्जन सिंह। अब बात करते हैं अपन, अगला जो शासक है वो है सज्जन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है सज्जन सिंह, जिसने क्या किया था, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कहां पर, उदयपुर में। किस दुर्ग का निर्माण करवाया, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, सज्जन सिंह ने करवाया। इसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। मेवाड़ का क्या कहते हैं, मुकुटमणि। किस दुर्ग को कहते हैं, सज्जनगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, इसने 1877 ईस्वी में देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी 1877 ईस्वी में। इसके अलावा इनके द्वारा महेंद्रराज जो सभा है, जिसे अपन महाइंद्र सभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाइंद्र सभा भी कहते हैं। और इसका गठन इनके द्वारा 1861 में किया गया था। सज्जन सिंह के समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में
परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। सज्जन सिंह के द्वारा उदयपुर में सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। सज्जनगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। सज्जन सिंह के द्वारा 1877 ईस्वी में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई। इनके द्वारा 1861 ईस्वी में महेंद्रराज सभा की स्थापना की गई और इनके समय दयानंद सरस्वती के द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। इनके दरबारी कवि कौन थे? तो इनके दरबारी कवि थे श्यामल दास। कौन थे? श्यामल दास इनके दरबारी कवि थे, जिनके द्वारा वीर विनोद लिखा गया था। श्यामल दास किनके दरबारी कवि थे? तो इस सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने वीर विनोद नामक रचना की थी। अब जो शासक आता है वो आता है फतेह सिंह। कौन आते हैं? फतेह सिंह आते हैं। फतेह सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं और फतेह सिंह ने क्या किया था? 1903 में भारतीय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? दिल्ली दरबार लगाया। क्या लगाया? दिल्ली दरबार लगाया। और दिल्ली दरबार में न्योता किसको मिला था? फतेह सिंह को। तो फतेह सिंह कहाँ जा रहा था? दिल्ली दरबार में जा रहा था। इस बात की सूचना किसे मिली? केसरी सिंह बारट को मिली थी। किसे? केसरी सिंह बारट। ये शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी थे। कहाँ के थे? शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी कौन थे? तो केसरी सिंह बारट थे। अब फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट के द्वारा चेतावनीला चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे थे। इन 13 सोटों को पढ़कर महाराणा फतेह सिंह रास्ते में से वापस लौट गए थे और इनके अंदर स्वाभिमान जाग गया था। जो 1903 में दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो केसरी सिंह बारट ने इन्हें दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनीला चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे थे, जिससे ये दिल्ली दरबार जाने से वापस आ गए थे। अब अपन चर्चा करते हैं मेवाड़ के अंतिम महाराजा, जो है भूपाल सिंह। बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है। अब इसने क्या किया था? अब ये एकीकरण के समय महाराजा थे। एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो भूपाल सिंह थे। ये तीसरे चरण में, जब उदयपुर का विलय राजस्थान में हुआ, पूर्व राजस्थान में हुआ, तो ये तीसरे चरण में क्या बने थे? राज प्रमुख बने थे। तीसरे चरण के राज प्रमुख कौन थे? तो महाराजा भूपाल सिंह थे। इनके द्वारा ये राजस्थान के चौथे चरण में महाराज प्रमुख बने थे। महाराज प्रमुख बने थे कौन? भूपाल सिंह। और ये राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख है। दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा जो मेवाड़ राजवंश था, बहुत बड़ा राजवंश था, वो कंप्लीट होता है। आपने हमें इतना प्रेम दिया और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और दुगनी मेहनत के साथ मैं आपसे दुगने जोश के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तो दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।